हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल पीएचपी फंक्शन के बारे में। तो हम लोग का ये सीरीज़ अभी चल रहा है कि फंक्शन पीएचपी फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैंने बनाया था, उसके बाद पीएचपी फंक्शन कितने टाइप के होते हैं उसमें मैंने पैरामीटराइज फंक्शन के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला हुआ है। तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हो आप वीडियो। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। आज का मेरा टॉपिक है वेरिएबल पीएचपी फंक्शन। वेरिएबल पीएचपी फंक्शन क्या होता है? तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, ए वेरिएबल फंक्शन मीन्स यू कैन कॉल ए फंक्शन यूजिंग ए वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल के हेल्प से हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। दैट होल्ड्स द फंक्शन नेम, जो जिसके पास क्या होता है, फंक्शन का नेम होता है। इट अलाउज डायनेमिकली फंक्शन कॉल विच इज़ यूजफुल इन सर्टेन पैटर्न्स लाइक प्लग इन राउटिंग एंड कॉलबैक्स। तो ये अभी आप नीचे में सिंटैक्स देख रहे हैं कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है डेमो। और क्या किया है, इसको डेमो को डॉलर वेरिएबल के अंदर में डबल कोट्स के अंदर में मैंने लिख दिया है। और अब हम क्या करें, डॉलर वेरिएबल और ये ब्रैकेट क्लोजिंग, स्टार्ट और क्लोजिंग डालते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है। तो हम लोग अभी चलेंगे वीएस कोड में, इसको समझेंगे। बट इस वीडियो में और भी चार चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। वो है कि बेसिक सिंटैक्स फॉर वेरिएबल फंक्शन, जो कि अभी यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स आपको दिख रहा है। उसके बाद हम लोग जो है ये कवर करेंगे वेरिएबल, ये वेरिएबल फंक्शन का ही हमारा जो है वीडियो है। उसमें वेरिएबल फंक्शन विथ पैरामीटर और वेरिएबल फंक्शन को हम लोग कैसे क्लासेस के साथ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो भी चीज़ देखेंगे। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हम लोग कॉलबैक फंक्शन के साथ कैसे वेरिएबल फंक्शन को का यूज़ करते हैं, वो ये तीन चार चीज़ें हैं जो हम लोग इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली करके समझेंगे, डीपली समझेंगे। और इसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि अब वेरिएबल पीएचपी फंक्शन में और कोई टॉपिक जो है वो रह गया। मैं सारा टॉपिक इसमें कवर करूँगा और विथ प्रैक्टिकल, विथ आपको एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा। तो चलते हैं हम लोग वीएस कोड में। अब फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि वेरिएबल पीएचपी फंक्शन कुछ मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं होता है। सिंपल है कि हम लोग एक फंक्शन क्रिएट, नॉर्मल फंक्शन आप देख सकते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसको क्या करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल के अंदर में स्टोर करके हम लोग कॉल कर सकते हैं। बस सिंपल है। बाकी अभी हम लोग को प्रैक्टिकल करेंगे तो और सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं हम लोग। मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया है वीएस कोड में वेरिएबल फंक्शन के नाम से। तो वन बाय वन जैसे हम मैंने पीपीटी में आप लोगों को दिखाया हुआ था। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक कमेंट डाल देते हैं, बेसिक सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल फंक्शन। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन जैसे मान लीजिए हम डेमो बना देते हैं। ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, इको कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐसे हम लोग कर, दिस इज डेमो फंक्शन। ठीक है। और इसको हम लोग नॉर्मल फंक्शन जैसे हम लोग पहले भी बनाए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि इसको कॉल करने के लिए जैसे ऐसे कॉल कर लेते हैं हम लोग इसको। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये पीएचपी वेरिएबल फंक्शंस का ये हमारा ये फाइल। ठीक है। तो देखिए ये कैसे रन हो रहा है, ये रन हो रहा है, दिस इज डेमो फंक्शन। ये आप जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था वो हमारा रन हो रहा है। तो ये हमारा बेसिक फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है। बट इसको हम लोग जो है वेरिएबल फंक्शन की तरह जो है हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपका हो गया बेसिक फंक्शन, तो इसको कर देते हैं कमेंट। इसको हम क्या कर देंगे, एक वैर के अंदर जो है, डॉलर वैर के अंदर इसको, या एफ यू एन फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम लोग स्टोर कर दे। बस इसमें एक चीज़ है कि आपका जो भी फंक्शन का नाम है ना, वो सेम टू सेम आपको डबल कोट्स के अंदर में लिखना है। ठीक है। अब आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डॉलर फन
बस इतना करेंगे तो हमारा ये जो है ये हमारा कॉल हो जाएगा। ये हमारा कॉल हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा कॉल हो गया। जो भी आपका इसमें लिखा हुआ था, जैसे आप इसको कुछ चेंज कर दो, हेलो डाल दो, आप कुछ भी डाल दो, आप मैसेज है वो हम लोग चेक करने के लिए कर रहे हैं, तो कुछ भी आप डाल दो, यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आ गया। तो अभी आपका जो वीडियो में हम लोग थे, मतलब चार तरह के हम लोग देखने वाले थे वीडियो में। ये देखने वाले थे बेसिक सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल फंक्शन। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, यही होता है। ठीक है, यही इसी तरह से जो हम लोग इसको कॉल करते हैं। अब जो है इसमें आप ये नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे आप जो है ऐसे ऐसे कर दोगे, ये डाल दोगे तो ये फिर नहीं वर्क करेगा इसका। ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको। ऐसे ही जो है फंक्शन एक वेरिएबल लेकर के और डबल कोट्स के अंदर में आपको इसको लिख देना है, तो ये जो है परफेक्टली रन करेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा था यहाँ पे क्या था? नेक्स्ट पॉइंट था वेरिएबल फंक्शन विथ पैरामीटर। तो वेरिएबल फंक्शन विथ पैरामीटर हम लोग करते हैं। वेरिएबल फंक्शन विथ वेरिएबल फंक्शन विथ पैरामीटर। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, टेस्ट बना लेते हैं, टेस्ट नाम का बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल पास कर देते हैं, जैसे वैल1 मैंने कर दिया, या फिर कुछ भी कर लो आप, जैसे मैं नेम चाह रहा हूँ कि नेम डालूंगा मैं इसमें, तो इको में किया, और इको में क्या लिखा, हेलो, हेलो डॉलर नेम। मतलब डॉलर नेम में जो वैल्यू रहेगा वो हमारा यहाँ पे, तो हम लोग क्या किए, डॉलर सेम ऊपर के जैसे ही हम लोग कर रहे हैं, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि फिर ये प्रिंट होगा। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, डॉलर फन और टेस्ट नाम जो है, टेस्ट नाम को हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर में हम लोग को डालना है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर डॉलर फन सी, और इसके अंदर में क्या करेंगे, हम लोग ये नाम पास कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो अमित मैंने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉलर फन, तो ये क्या कहाँ हो जाएगा, ये फन क्या करता है, टेस्ट को कॉल करता है, और टेस्ट के अंदर पैरामीटर में क्या है, नेम, और जो नेम क्या होता है यहाँ पे इको के अंदर कॉल है। तो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं, अब क्या हो जाएगा, हेलो अमित। एक मिनट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का प्रॉब्लम था, यहाँ पे सेमीकोलन का प्रॉब्लम था, सॉरी। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसको पैरामीटर से वेरिएबल फंक्शन विथ, ये जो हम लोग पैरामीटर का हम लोग देखने वाले थे, तो ये ऐसे ही होगा कि हम लोग यहाँ से हम लोग जो फंक्शन है इसी से हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं, वो क्या है, नाम पास कर रहे हैं अमित, जो कि डॉलर नेम नेम जो है यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर रहा है इको के अंदर। तो हमारा जो है आउटपुट जो है यहाँ पे हेलो अमित जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक सब कुछ। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, यूजिंग वेरिएबल फंक्शन इन क्लास। मैंने अपने इस ट्यूटोरियल में वैसे क्लास तो नहीं पढ़ाया, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आपको आ जाएगी चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, यूजिंग वेरिएबल वेरिएबल फंक्शन इन क्लासेस। ठीक है, अभी हम लोग इसको जो है कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम लोग एक क्लास बनाते हैं, सपोज कीजिए एक क्लास बनाते हैं, और नाम रख देते हैं माई क्लास। ठीक है, और इसके अंदर में क्या करते हैं हम लोग, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मेरा उप्स वाला मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप वहाँ से जाके आप
क्लास वाला जो है आप देख सकते हो। तो इसमें क्या करते हैं, क्लास ऐसे डिफाइन किया जाता है, क्लास लिखिए, उसके बाद क्लास का नेम, माई क्लास, जो जो माई क्लास के अलावा ABCD XYZ जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये फंक्शन का तो आपको पता ही है, फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का कोई सा भी नेम ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे शो, ठीक है, यहाँ पे शो किया, और इसमें क्या कर दिया मैंने, एक वो कर दिया शोइंग क्लास मेथड, मेथड मीन्स फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा क्लास बन के रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास में क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, मैं, और उसके बाद क्या करते हैं, मैं क्लास, ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है क्लास का, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज कीजिए एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं मेथड के नाम से, कुछ भी ले सकते हो, XYZ जो भी मन करे आपका। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन पास, जो यहाँ पे फंक्शन का नेम है ना आपका, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम लोग वेरिएबल फंक्शन का कर रहे हैं, तो वेरिएबल फंक्शन तो ऐसे ही होता है, कोई भी फंक्शन होता है डबल कोट्स के अंदर डाल के उसको एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, $OBJ, OBJ में क्या है, क्लास का रेफरेंस है, क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। और इसमें क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है, जैसे मान लो हम लोग कॉल करते हैं इसको, क्लास को हम लोग को कॉल करना होता है, तो हम लोग ऐसे कॉल करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, अभी देखिए ये आउटपुट आपका आएगा, देखिए, देखिए ना, शोइंग क्लास मेथड, तो मैंने क्लास के अंदर ये फंक्शन कॉल किया। बट हम लोग जो है यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम लोग वेरिएबल फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मेथड, क्योंकि मेथड में हम लोगों ने क्लास का उसको स्टोर किया है, ये शो फंक्शन को मैंने इसमें स्टोर किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर लगा देंगे, ठीक है। अभी देखिए ये भी सेम ही वैसे ही काम करेगा, जैसे यहाँ पे अगर आप शो लिख देते हो, ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, क्लास से फंक्शन कॉल करते हैं तो हम लोग शो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये तो ये आपका देखो, ये भी वही आउटपुट दे रहा है, ये भी वही आउटपुट दे रहा है। और हम लोग अगर डॉलर मेथड कर देंगे तो भी हमारा वही आउटपुट दे रहा है, सेम आउटपुट दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि ये जो है डॉलर मेथड जो है वो क्या है, वेरिएबल फंक्शन का जो है वो है, वैल्यू उसमें स्टोर है, तो इसलिए ये जो है इसलिए जो है ये इसे वर्क कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्लासेस में हम लोग जो है वेरिएबल फंक्शन कैसे यूज करते हैं, इसका ये एग्जाम्पल था। उसके बाद अभी थोड़ा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। तो अभी आपका ये हो गया, बेसिक सिंटैक्स हो गया, वेरिएबल फंक्शन विद पैरामीटर्स हो गया, यूजिंग वेरिएबल फंक्शन इन क्लासेस ये भी हो गया। रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक मैं अभी आप लोगों को दूंगा कॉल बैक फंक्शन का। तो ठीक है, चलते हैं VS कोड में। VS कोड में हम लोग कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल कॉल बैक फंक्शन। अब कॉल बैक फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के पैरामीटर में हम लोग उसको कॉल करते हैं, उसको कॉल बैक फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। अभी मैं करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मतलब एक फंक्शन जैसे बना हुआ है और दूसरा भी फंक्शन बना हुआ है, तो क्या करते हैं, दूसरे फंक्शन में पहले वाले फंक्शन को एज ए पैरामीटर हम लोग डाल के उसको कॉल करते हैं। तो अभी देखिए समझते हैं, ज़्यादा जो है लोड नहीं लेना है, ठीक है, वन बाय वन समझते हैं। अभी देखिए, मैं सिंपल एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, एक फंक्शन बना रहा हूँ एड नाम का, ठीक है, जो क्या करेगा, सम करेगा दो नंबर को, ठीक है, $A और $V, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, और इसमें क्या कर रहा हूँ, $A प्लस $B, ठीक है, हो गया। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक दूसरा फंक्शन में कॉल बना रहा हूँ, दो फंक्शन बना रहा हूँ, उसमें क्या लिख देता हूँ, ऑपरेट, ठीक है। उसमें क्या करता हूँ, मैं तीन पैरामीटर लेता हूँ, $X, $Y, कॉमा, ये इसमें हम कॉल बैक नाम से ऐसे ही कुछ भी ले सकते हैं, कॉल बैक कुछ भी ले सकते हैं, ये एक बस एक नेम है वेरिएबल का जो हम लोग पैरामीटर में पास कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप कुछ भी कर सकते हो। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल बैक को हम लोग एज ए वेरिएबल फंक्शन की तरह $x और $y, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा तो वेट कीजिए, आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं ऑपरेटर फंक्शन को, ऑपरेट को, ठीक है। ऑपरेट फंक्शन ये मेरा बना हुआ है, ठीक है। ये ये यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या पैरामीटर है, इसमें ये पैरामीटर है वैल्यू है, मतलब जो जिसको आपको ऐड करना है, जैसे मान लो 2 और 3 को ऐड करना है तो 2, 3, और क्या करना है आपको, सम करना है या क्या करना है, तो ऐड करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, ऐड। तो उससे क्या हो जाएगा, कॉल बैक की जगह पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ऐड का वैल्यू आ गया। अभी जैसे हम लोग करते थे, यहाँ पे क्या करते थे कॉल बैक फंक्शन में, जो फंक्शन का जो नेम होता था, फंक्शन का नेम को डबल कोट्स के अंदर में डालते थे। तो यही हो गया ना यहाँ पे भी, जैसे डॉलर कॉल बैक के अंदर में क्या हो गया, डबल कोट्स के अंदर में ऐड हो गया, और जो कि फंक्शन का ये नेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो ऐड फंक्शन में क्या सब आ रहा है, पैरामीटर क्या है, ए और बी, ए और बी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो आपको आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट, क्योंकि ये रन हो रहा होगा। तो इसको हम लोग कमेंट करते हैं और ये देखते हैं कि अभी अब आई थिंक आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 और 3 का सम हो रहा है। तो हम लोग इसको जब रन करेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, जो है रियल में कॉल बैक फंक्शन के साथ जो है हम लोग कैसे कॉल, मतलब ये हो गया ना, कॉल बैक फंक्शन एज ए पैरामीटर हम लोग पास कर दिए, ठीक है। एज ए पैरामीटर हम लोग जो है ये फंक्शन को यहाँ पे लाके रखे हैं। तो आई थिंक आप लोगों का जो है मैंने 3-4 तरह के मैंने वो आप लोगों को बता दिया है, एग्जांपल बता दिया है कि वेरिएबल फंक्शन जो है 3-4 तरह से, जैसे बेसिक सिंटेक्स तो आपको पता ही है, वेरिएबल पैरामीटर के साथ कैसे होता है, उसके बाद जो है क्लास के साथ कैसे होता है, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन के साथ कैसे वर्क करता है। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।